नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय से कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके बीच में प्रत्यय का टॉपिक लेकर आया हूं। और ये प्रत्यय का टॉपिक पूरे विस्तार के साथ मैंने अपने वीडियो में लिया है ताकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रत्यय के प्रश्न आपके गलत ना हों। इन प्रत्यय के पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और शुरुआत करता हूँ प्रत्यय के टॉपिक की। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि प्रत्यय शब्द संस्कृत भाषा का है। प्रत्यय शब्द का निर्माण क्रम देखिए तो प्रत्यय शब्द बना है प्रतिधन अय के मेल से। आपसे पूछा जाए प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रत्यय शब्द में यण संधि है। कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। प्रत्यय शब्द में कौन सा लिंग है, तो प्रत्यय शब्द में पुल्लिंग है। प्रत्यय का विलोम बताइए, तो प्रत्यय का विलोम होता है उपसर्ग। और प्रत्यय शब्द किस प्रकार का है, तो प्रत्यय शब्द है आपका तत्सम। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो प्रत्यय की परिभाषा में लिखा हुआ है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लिखा हुआ है कर देते हैं, अर्थात नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज में इक जुड़ा तो शब्द बना सामाजिक, सुगंध में इत प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना आपका सुगंधित। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी प्रत्यय की परिभाषा और कुछ उदाहरण। अब देखेंगे प्रत्यय के प्रकार। परीक्षाओं में जब पूछा जाता है तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी के प्रत्यय, उर्दू के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रत्यय की। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृदंत और दूसरा तद्धित। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कृदंत का तात्पर्य है क्रिया से। वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के साथ जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं कृदंत। यानी कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ ही जुड़ते हैं। परिभाषा में देखें, वे प्रत्यय जो धातुओं या क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि किस शब्द में कृदंत प्रत्यय है और किस में कृदंत प्रत्यय नहीं है। तो कृदंत का तात्पर्य आप सीधा सीधा समझेंगे क्रिया से, कि शब्द में क्रिया है तो उसमें कृदंत प्रत्यय माना जाएगा। जिस शब्द में क्रिया ही नहीं है तो उसमें कृदंत प्रत्यय नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको ये बोध करा दिया कि कृदंत प्रत्यय क्या है। जिस शब्द में क्रिया है उसमें कृदंत प्रत्यय है। अब पूछे कि कृदंत प्रत्यय के प्रकार, तो मैं आपको सबसे पहले कृदंत प्रत्यय का पहला प्रकार पढ़ाता हूँ। पहला है कर्तृवाचक। कृदंत प्रत्यय के अंदर पहला प्रकार है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक के अंदर एक लाइन मैंने लिखी हुई है कि वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, अर्थात जिन शब्दों को पढ़ करके हमें कर्ता का बोध हो जाए कि यह सब्जेक्ट है, तो उस प्रकार के शब्द में कर्तृवाचक प्रत्यय माना जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, कृदंत प्रत्यय का यह पहला भेद है कर्तृवाचक। अब कृदंत प्रत्यय में मैंने कहा कि जिस शब्द में क्रिया है उसी में कृदंत प्रत्यय माना जाएगा। तो कृदंत के सभी भेदों में क्रिया तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कृदंत के ही तो भेद है सब। तो कृदंत का पहला भेद है कर्तृवाचक। अब इसका तात्पर्य है कि क्रिया हो और जो शब्द बने वो बोध कराए कर्ता का, तो उसको हम कहेंगे कर्तृवाचक। अब कर्तृवाचक प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, जैसे पहला अक प्रत्यय, लेखक, नायक, गायक, पाठक। दूसरा अक्कड़, इसमें भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। अब आपसे पूछ ले कि पियक्कड़ शब्द जो है वो कृदंत प्रत्यय से जुड़ा हुआ है या नहीं है, तो पियक्कड़ का संबंध पीना
यानी क्रिया। कुदक्कड़ का संबंध कूदना यानी क्रिया, इसका मतलब यह है कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत के अंदर जब पूछ ले कुदक्कड़ या पियक्कड़ ये किसका बोध कराते हैं, तो ये बोध कराते हैं कर्ता का। तो कृदंत के अंदर भी ये आ जाएंगे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्ययों में। अगला प्रत्यय देखो, आक प्रत्यय, तैराक, लड़ाक, आलू झगड़ालू, आकू लड़ाकू, आड़ी खिलाड़ी, इयल अड़ियल मरियल। दोस्तों इन सभी प्रत्ययों में जो मूल शब्द है वो सब क्रिया के हैं, जैसे अड़ियल अड़ना, मरियल मरना। आगे देखते हैं, एरा एरा लुटेरा बसेरा, एया गवैया, ओड़ा भगोड़ा, ता प्रत्यय का दाता, वाला पढ़ने वाला, हार राखनहार चाखनहार, आओ से बिकाऊ चलाओ और कमाओ। एत से हो गया आपका डकैत और टिकैत। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थे आपके कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के अंदर आने वाले प्रत्यय। अगर आपको पता है कि कर्तृवाचक का तात्पर्य कर्ता से है तो आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो फिर इसमें लगा हुआ है ईयल प्रत्यय। अगर पूछ ले कि मरियल शब्द में लगा हुआ प्रत्यय किस प्रकार का है, तो कर्तृवाचक प्रत्यय। आपसे पूछ ले कि मरियल शब्द में कृदंत प्रत्यय है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए मरियल शब्द में यदि क्रिया है, मरियल शब्द में यदि क्रिया है तो आपको बताना है कि इसमें कृदंत प्रत्यय है, तो मरियल में मरना क्रिया है। ऐसे ही पूछ ले बसेरा शब्द में क्या क्रिया है, तो बसना क्रिया है। तो यानी कि जिन शब्दों में क्रिया होती है उन्हीं में ही कृदंत प्रत्यय माना जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया कृदंत प्रत्यय का पहला भेद कर्तृवाचक। मैं दोबारा फिर दोहराना चाहूँगा कि कृदंत प्रत्यय क्रियाओं के साथ ही जुड़ते हैं। जिस शब्द में क्रिया नहीं है समझ लो उसमें कृदंत प्रत्यय भी नहीं है, और जिस शब्द में क्रिया है उसमें कृदंत प्रत्यय है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है अक्कड़। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पियक्कड़ में लगा हुआ प्रत्यय किस प्रकार का है, तो कर्तृवाचक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पियक्कड़ जो शब्द है इसमें जो प्रत्यय है ये कृदंत प्रत्यय है या नहीं है, तो पियक्कड़ में क्रिया है पीना, तो इसका मतलब जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उनमें कृदंत प्रत्यय होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये हमने आज पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय का निर्माण कैसे हुआ, प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है, समास है या कौन सा लिंग है, प्रत्यय का विलोम क्या है, प्रत्यय शब्द किस प्रकार का है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, और प्रत्यय के भेद कितने हैं। तो हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में 3 भेद हैं, और हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। हमने शुरुआत करी है हिंदी के प्रत्यय से, तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कृदंत प्रत्यय, और कृदंत के अंदर मैंने आपको परिभाषा बताई और बताया कि कृदंत प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं क्रिया के साथ। तो हमने कृदंत प्रत्यय शुरू किया और पढ़ा पहला भेद जो था कर्तृवाचक। मैंने आपको बहुत आराम से समझाने की कोशिश की। अब आपको मैं कृदंत प्रत्यय के दूसरे भेद के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।